पाकिस्तान की एक और मक्कारी की सेना ने खोली पोल। सेना ने जारी किया घुसपैठ करते आतंकियों का वीडियो। चक्का दबांग में घुसपैठ करते मारे गए थे 2 आतंकी। आतंकियों ने हथियार, गोला बारूद, अन्य सामान हुआ बरामद। जल शक्ति और सिंचाई विभाग के डेलीवेटरों की चेतावनी। अमरनाथ यात्रा के बाद अब आंदोलन को देंगे नया रूप। प्रशासन पर लगाया 338 दिनों से बरगलाने का आरोप। बिजली के प्रीपेड मीटरों के खिलाफ गुस्सा चरम पर। डीपीएपी ने जेकेपीडीसीएल के खिलाफ फिर किया प्रदर्शन। बनोटा और कोटली शाहदौला में भी लोगों ने उबाल। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का खास बुलेटिन देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन की। दुनिया की नजरों में अपने आप को पाक साफ साबित करने की जी तोड़ कोशिशें कर रहा पाकिस्तान की फितरत और रंग रंग से किस कदर मक्कारी भरी हुई है, इसका जीता जागता सबूत एक बार फिर देखने को मिला है। आर्थिक तौर पर चारों खाने चित हो चुका पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने से बाज नहीं आ रहा है और सेना द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में फिर इस आतंकी मुल्क की पोल खुल गई। पुंछ में एलओसी पर चक्का दबांग इलाके में भारतीय सीमा में घुसपैठ कर रहे आतंकियों का वीडियो सेना ने जारी किया है। इन आतंकियों में 2 को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था और अन्य की तलाश के लिए वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी छेड़ा गया। वहीं पर इन दोनों आतंकियों के शव बरामद कर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए पुंछ के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आतंकियों के इस दल ने रविवार के दरमियानी रात को पुंछ में घुसपैठ की थी, जो कि सेना द्वारा एलओसी पर लगाए गए अत्याधुनिक कैमरों में नजर से नहीं बच पाई और मारे गए आतंकियों से हथियार व गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। सेना ने हंदवाड़ा पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में आज हंदवाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 701 के पास भोजपुरा रिज से 2 आईडी बरामद की। एक सूचना के आधार पर सेना और हंदवाड़ा पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए ये आईडी बरामद कर इसे नकारा बना दिया। ये दोनों आईडी करीब 5 से 7 किलो वजन की बताई जा रही है, जिसे कि बम निरोधक दस्ते ने डिफ्यूज कर दिया और उसके बाद जंगल में आतंकियों की मौजूदगी की आशंका के चलते वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। इस ऑपरेशन में कोई भी आतंकी हाथ नहीं लग पाया। पिछले 338 दिनों से आंदोलन कर रहे जल शक्ति विभाग और सिंचाई विभाग के डेलीवेटरों ने आज भी जम्मू में प्रदर्शन कर प्रशासन से उन्हें इंसाफ देने की मांग की है। इन डेलीवेटरों ने चेतावनी दी है कि मौजूदा समय में जारी अमरनाथ यात्रा ने उनके हाथ बांध रखे हैं और यात्रा के संपन्न होने पर उनका बकाया मानदेय जारी करने और वहीं पर SRO 64 का लाभ देने सहित नियमित करने के लिए पॉलिसी ना बनाई गई तो वो इस आंदोलन को नया रूप देने को मजबूर हो जाएंगे। उनके साथ सरासर भेदभाव किया जा रहा है और जिसे अब किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आज तक हम गवर्नर साहब के आगे अपील कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों भी की थी और आज तक जितने मीडिया बंधु आ रहे हैं उनके तरफ से भी, उनके रहमत तले भी हम उनकी तारीफ कर रहे हैं और साथ में अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रहे हैं उनके सामने कि एलजी साहब कि होश में आओ और हमारा डेली बेचने का जो मसला है वो हल करो। और हम तो ज्यादा कुछ मांग नहीं रहे, क्योंकि हमें SRO 64 चाहिए जो परमानेंट पॉलिसी है, क्योंकि हमारे साथी कुछ 30 साल हो गए इधर लगे हुए, आज तक उनका कुछ नहीं बना और हमें भी 20 साल हो गए लगे हुए, हमारा भी कुछ नहीं बना। लेकिन हमारी जो पेंडिंग भेजी है वो भी अभी पेंडिंग है, वो भी कतर महीने की है। जो हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट है उनकी जो पेंडिंग भेजी है वो 21 करोड़ 8,15,000 है। लेकिन गवर्नमेंट आज तक हमारी कुछ बात नहीं सुन रही है। लेकिन हम फिर भी चीफ सेक्रेटरी साहब को भी ये अपील कर रहे हैं, सर हमारी तरफ ध्यान दीजिए,
क्योंकि अगर आपने हमारा मसला हल भी किया, लेकिन जब तक अमरनाथ यात्रा चल रही है तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ सबके भोलेनाथ हैं। वो एक चीफ सेक्रेटरी जहाँ एलजी के नहीं है, हमारे हिंदुस्तान के सबके भोलेनाथ है वो भोले बाबा। लेकिन जब तक ये चल रहा है जो भोले बाबा का जो कार्यक्रम, वो अभी हम उसमें हम कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन आने वाले टाइम में जब उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम उग्र प्रदर्शन करेंगे, ताकि हमें अगर अपना हक नहीं मिला तो आने वाले टाइम में हम एलजी साहब को बता देंगे कि डेली बेजर क्या कुछ कर सकता है। बिजली के प्रीपेड मीटरों के खिलाफ जम्मू में जहां आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है, वहीं पर कई सियासी दल भी अब बहती गंगा में हाथ धोते नजर आ रहे हैं। जम्मू में आज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने आम लोगों को साथ लेकर जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हुए उस पर जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बिजली क्षेत्र का निजीकरण होने के बाद आम लोगों पर पहले से ही महंगाई की मार पड़ रही है और अब दोहरी मार प्रीपेड मीटर्स लगने के बाद होगी। दूसरी ओर आरएसपुरा के बनोटा और कोटली शाहदौला के लोगों ने भी आज प्रदर्शन करते हुए प्रीपेड मीटर लगने की मुहिम और बिजली के भारी भरकम बिल पर रोष जताया। लोगों को परेशान किया जा रहा है। आज लोग जो हैं सड़कों पर हैं और डिमांड कर रहे हैं कि उनको रिलीफ मिले, उनको रिलीफ दिया जाए और उनसे जो जेन्युइन पैसे हैं बिजली के वो लिए जाए, ना कि उनकी जेब पे डकैती की जाए। ये जो स्मार्ट मीटर्स हैं ये बेसिकली अगली मीटर्स हैं, बदसूरत मीटर हैं। जो मीटर पहले 200 रुपये किराया लाता था, आज ये मीटर उसी को जनरेट करके 800 रुपया ला रहा है। तो ये ऐसा सिस्टम जो है वो सरकार मीटर के थ्रू लोगों की डकैती कर रही है, उनकी जेब पे डाका डाल रही है और यहाँ पे गरीब लोगों को तंग कर रही है। जब आप एक परिवार को 1000 रुपए की पेंशन देते हैं तो आप कैसे उसको 2000 का बिल बेचते हैं? जब उसके पास 1000 रुपए की पेंशन होगी, 10 किलो आप उसको राशन फ्री दे रहे हैं कि तेरे पास पैसे नहीं है राशन ले लो, तो आप उसको 5000 का बिल दोगे तो वो कहां से भरेगा? और आज तक की तरफ खुद सरकार कदम बढ़ा रही है। लोगों के पास आज इसके अलावा प्रोटेस्ट के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जनाब गुलाम नबी आजाद साहब की निर्देश पे लोगों के समर्थन के लिए सड़कों पे है और सड़कों पे हमेशा जो है जम्मू कश्मीर की जनता के साथ है। लक्षण है जो स्मार्ट मीटर बिल बनोटे में लगाए जा रहे हैं कि लोग जो इससे काफ़ी मतलब परेशान हैं, काफ़ी दुख मतलब उनको दुख हो रहा है कि जो वर्तमान सरकार की तरफ से जो टेंडर किया गया, प्राइवेट टेंडर किया गया है, जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, तो जो लोगों का जो बिल आएगा आने वाले समय में करीब 4000-5000 बिल जो है मंथली आएगा, उससे जो हमारे जो किसान लोग हैं उनको लिए इतना बिल पे करना बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जो आप देखते हैं जो गाँव के लोग हैं इनके पास इतना इनकम सोर्सेज नहीं है, तो बड़ी मुश्किल से अपना पेट पाल रहे हैं, 2 टाइम का जो खाना खा रहे हैं। तो इसलिए सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि जो स्मार्ट मीटर जो नहीं लगाए जाएँ और आने वाले समय में जो लोगों को इतनी परेशानी नहीं होगी। आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा गाँव जहाँ इकट्ठा हुआ, कल से यहाँ इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने शुरू किए गए हैं। तो जो हमारे ये गाँव निवासी हैं इन्होंने मना कर दिया कि हम जहाँ पे मीटर किसी हालत में नहीं लगने चाहिए। तो हमारी एलजी सरकार से यही अपील है कि ये जो आप जो ये काम कर रहे हो तो इसको रोका जाए, ताकि आने वाले समय को मैं चाहूंगा जो आने वाली वर्तमान सरकार है उसको काफी लॉस होगा। इसलिए हमारी जो जबरदस्ती लगाने का प्रयास किया जा रहा है तो क्या कदम रहेगा आपका? हमारा यही है कि आने वाले समय में इससे भी ज्यादा बड़ी प्रोटेस्ट करेंगे और मतलब जरूरत पड़ी तो हम जो है रोड भी ब्लॉक करेंगे। जो आरसपुरा वाला जो रोड है उसको भी ब्लॉक किया जाएगा, तो उसमें लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सरकार से आप जोड़ के विनती है कि जो आप ये काम कर रहे हैं जो गलत है, जो लोगों के फेवर में नहीं है, तो इससे जल्दी से जल्दी बंद किया जाए। जो स्मार्ट मीटर लगे, हमें स्मार्ट मीटर से पूरी आपत्ति है कि ये स्मार्ट मीटर नहीं लगने चाहिए। यहाँ पे गरीब तबका ज्यादा रहता है और जो मीटर लगे इनके बिल, जिनका 300 बिल आता था उनका 2-2000 रुपया बिल आ रहा है। ये गवर्नमेंट अंधी गूंगी बहरी गवर्नमेंट जो है वो लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर रही है। सरकार का काम होता है कि आवाम के हाथ पकड़ना, ना कि उसका बाजू पर हाथ पकड़ के उसको मरोड़ देना। ये कहाँ की गुंडागर्दी चल रही है? हम यही सरकार से मांग करते हैं कि ये स्मार्ट मीटर ये अत्याचार जो हमारी आम जनता के साथ हो रहा है इसको बंद करें। और जो गरीब लोग हैं, इन गरीब लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना बिल कहाँ से देंगे?
जम्मू के विक्रम चौक के नजदीक तवी पुल से आज देखते ही देखते एक युवती ने पानी में छलांग मार दी। इस घटना में हालांकि युवती की जान तो बच गई, लेकिन उसकी हड्डी पसली एक हो गई। वहीं पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ये युवती पैदल ही तवी पुल पर पहुंची और उसके बीचों बीच पहुंचते ही उसने अपनी चप्पल उतारी और पानी में कूद गई। उसकी इस हरकत पर दो लोग साहस का परिचय देते हुए हरकत में आए और तवी से युवती को बाहर निकाल लिया और इलाज के लिए जीएमसी अस्पताल पहुंचा दिया। इस युवती ने ये कदम क्यों उठाया, पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। जा रहे हैं स्कूटी पर तो एक लड़के जहाँ से छाल मार दी तो रोड दे ना पत्थर बात चल गई। हमें बोला भी पत्थर पकड़े, आगे पानी तेज है कि रुक ना जाए। तो फिर मैं उधर जा रहा था नीचे लेने, दो एक सिदारे मोना है उन्होंने निकाल दी। लड़की बच गई है? लड़की बच गई है। कितनी उम्र होगी लड़की? ये कोई 25 से ऊपर ही है, 25 नीचे 20 की बीमार। इधर हम जा रहे फटाफट चप्पल उतारी, छाल मार दी। बिश्नाह के तहसील कार्यालय के बाहर पार्क की गई एक स्कूटी आज चोरी हो गई। वहीं पर बिश्नाह के राकेश गुप्ता आज किसी काम से तहसील कार्यालय आए हुए थे और करीब 15 मिनट के बाद बाहर आने पर अपनी स्कूटी निरादर पाई गई। देश भर में इन दिनों टमाटर की कीमतों में आग लगी हुई है और काला बाजारों के सक्रिय होने के आरोप भी लगने लगे हैं। जम्मू में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि और जम्मू जिला प्रशासन से दूध का दूध और पानी का पानी करने की मांग की है। डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने बताया कि काला बाजारी करने वाले लोगों को लूट रहे हैं और वहीं पर जिसकी जांच करवाकर उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। कालाबाजारी करने वाले ज्यादा लोग हो गए हैं, इसके कारण कालाबाजारी हो रही है और ये प्रॉफिट वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों को मात्र 60 रुपए मिल रहे हैं, बाकी कालाबाजारी हो रही है। टमाटर के अंदर फर्क है। ये टमाटर बेंगलोर वाला है, ये टमाटर जो है ये भी टमाटर है। अब टमाटर और टमाटर, ये टमाटर है, ये टमाटर ही है। अब इसको कोई कहेगा 120 रुपए मिल रहा है, इसके साइज के अंदर फर्क है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ, ये कालाबाजारी नहीं चलने वाली है। जो कालाबाजारी करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके डिप्टी कमिश्नर अवनी लवासा जी से कहना चाहता हूँ, आप इसका ध्यान दें। वो आगे भी देती हैं, वो सकुशल एक डिप्टी कमिश्नर हैं और मुझे आशा है मैं LG साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के संज्ञान के अंदर लाने का प्रयास कर रहा हूँ और मुझे आशा है 2-3 दिन के अंदर इसका रेट 100 से नीचे आएगा, क्योंकि सरकार खड़ी होकर के हम भी खड़े हो जाएंगे और जो कालाबाजारी करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने का प्रयास। हाल ही में जारी हुई लिस्ट में टीचरों की ट्रांसफर पॉलिसी के साथ छेड़छाड़ किए जाने के आरोप भी अब लगने लगे हैं। राजौरी में आज इस्लामिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाए हैं और इस पूरे मामले से संबंधी एक ज्ञापन भी जिले के DC विकास कुंडल को सौंपा। DC ने बताया कि इस मामले को लेकर कुछ टीचरों का शिष्टमंडल भी उनसे मिल चुका है और अगर किसी भी टीचर के साथ नाइंसाफी हुई है तो उसे हर हाल में इंसाफ दिया जाएगा। टीचर्स की ट्रांसफ़र को लेके मेरे से टीचर्स का एक डेपुटेशन भी मिला, उसमें लगभग 40-50 टीचर्स थी और उनसे मैंने बात की और उनके जितने भी इश्यूज़ हैं उस समय मैंने CEO मैडम को भी बुलाया था। उन्होंने उनको उनके रीजंस बताए, कुछ से वो सेटिस्फाई हो पाए टीचर, कुछ से सेटिस्फाई नहीं हुए। तो हमने उस समय ये बात की थी कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने भी ये डिसीजन लिया था और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो स्कूल एजुकेशन है उन्होंने भी ये डिसीजन लिया था कि इंडिविजुअल बेसिस पे हम एप्लीकेशंस लेंगे। तो अब तक लगभग हमारे पास कोई 110 के आसपास एप्लीकेशंस आ गई हैं
उनको हम प्रोसेस कर रहे हैं और किसी भी तरीके से कोई भी वायलेशन जो पॉलिसी की वो नहीं होने दी जाएगी। यहाँ किसी को लगता है पॉलिसी की वायलेशन हुई है, उसको जस्टिफिकेशन देके जवाब दिया जाएगा। अगर किसी से गलत हुआ है तो उसकी एप्लीकेशन पे एक्ट करके उसको आगे डिसीजन लिया। पता भी होना चाहिए क्या दे रहे हैं। मौजूदा समय में चिनाब दरिया का जलस्तर बढ़ने से अखनूर व इसके आसपास के कई इलाकों में लोगों की उपजाऊ जमीनें भी बहने लगी हैं। औरतों और लोगों के आशियानों को भी खतरा पहुंच रहा है और प्रशासन की ओर से अभी तक इस पूरे मामले पर तवज्जो न दिए जाने पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। जोड़ियां तहसील के गांव बंदवाल और सितरला के लोगों ने आज अखनूर जोड़ियां मार्ग बंद कर प्रशासन से उनकी सुध न लिए जाने का आरोप लगाया है। लोगों के मुताबिक जनप्रतिनिधि और सियासी दलों के नेता भी उनकी सुनवाई नहीं कर पाए और यही वजह है कि बांधों की मरम्मत नहीं हो पाई है। के खिलाफ साढ़े लोग इकट्ठे हुए थे। इस करिए कि ये सरकार साड़ी आश्वासन देंदी रहती, अस कम करके ग्राउंड कख नहीं किया। 4-5 साल तो लगातार कटाव कर रही है दरिया चिनाब की जमीन और घुमाए में साड़ा रकबा जो रुढ़ी गया और साढ़े लोग गरीब लोगों का जोड़ा दारोमदार का उस जमीन पर है जोड़ा साड़ा खत्म होते जा रहा। अज साड़ी कोई सुनाई नहीं हुई। जी मौजूदा जिला सरकार चला दी है वो साड़ी कोई सुनाई नहीं करा रही। वो इं साबित हो गई कि नकमी सरकार है, वो कख नहीं करे साड़ी वास्ते फिलहाल। ना हमारे पास कोई फ्लड कंट्रोल का कोई बंदा आया और ना हमारे पास कोई अभी तक ना एसडीएम सर आए। अभी बोल रहे हैं एसडीएम सर अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी के लिए चले गए हैं, आप चले जाओ घर। हमारे जो सभी हमें बोल रहे हैं कि आप घर जाओ, आपका काम हो जाएगा। सर हम पिछले 6-7 साल से इनकी यही बातें सुन के आज हमारे जो लोगों की बुरी हालत हो गई है। सर दरिया हमारे से मतलब घरों के 1 किलोमीटर पास आ गया। सर कहाँ पे जमीनें होती थी सर। और आज की डेट में जो फ्लड कंट्रोल वाले बोलते हैं, जब इनको हम बोलते हैं कि काम लगाओ, जब बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है। सर आज की डेट में हम खाने पे भी फंड और थोड़ी जीएसटी दे रहे हैं, ठीक है। फिर फंड कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है हमारा लोगों का पैसा जो हम लोग जीएसटी दे रहे हैं, कहाँ जा रहा है? हाँ हमें पता चले ना कहाँ जा रहा है जीएसटी। इतना पैसा फंड जहाँ पहले भी सरकारें थी, पहले हर 6 महीने के बाद काम होते थे हमारे गांव में। हर 6 महीने के बाद हमारे जिनमें बांधों की रिपेयरिंग होती थी। मैं यही कहना चाहता हूँ अगली बार जब अगर 2-3 दिन के अंदर हमारा काम लग गया तो ठीक है। उसके बाद जो भी गवर्नमेंट हमारे पास बोर्ड लेने आएगी, हमारा पूरे गाँव में किसी ने भी किसी भी सरकार को बोर्ड नहीं देना जब तक हमारे दरिया का काम नहीं लगेगा, ठीक है। हमारी जो रोज की जमीनें बह रही हैं, हम देख रहे हैं, हमें दुख है। हमारे जितने लोग आज हम इधर धूप में खड़े हैं, हम कोई फालतू के नहीं खड़े, हमें भी प्रॉब्लम हो रही है, हमें भी गर्मी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। चिनाब दरिया के बढ़ते जलस्तर ने अखनूर के गांव गढ़वा गढ़खाल के लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। ग्रामीणों के मुताबिक दरिया के जलस्तर में बढ़ोतरी होने से जमीन का कटाव भी तेजी से हो रहा है, जो गांव के लिए खतरा बना हुआ है। इन लोगों के मुताबिक सबसे अधिक खतरा गुज्जर बस्ती के लोगों को है। जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे रहने वाले लोगों को प्रशासन की ओर से सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। वहीं लोगों का आरोप है कि सरकार द्वारा चिनाब दरिया के किनारों पर बांध न बनाए जाने के कारण बार बार उन्हें अपने घरों को छोड़कर पलायन करना पड़ रहा है और हर वर्ष उनकी बड़े पैमाने पर खेती योग्य जमीन चिनाब की भेंट चढ़ रही है। और लोगों ने जमीन के कटाव को रोकने के लिए सरकार से पुख्ता व्यवस्था करने की भी मांग की है। गुजर बस्ती इसी इन्नी दिक्कत आई है। चुनाव दरिया जड़ा इसी दिनों दिन डैमेज करने रुड़ने पर आई है। ये प्रशासन ने कोई इनके बारे कुछ सोचना चाहिए और इस टाइम तो ग्रेड तो पेज नहीं सकते, यानी कि उफान पर नदी है और आने वाले दिनों में कोई प्रशासन ने ऐसी मजबूती करना कोई एदा वो कहना ग्रेड पाने चाहिए, उसी बढ़ना चाहिए है ना। तो मगर जेडे 43 कुंभे ने ये बगड़े बाढ़ के चपेट बेचन प्रशासन ने इनके बारे कुछ सोचना चाहिए या इन्हें पिछा कोई सेफ साइड दी जा इनके कोई रोजी रोटी के वास्ते 2 महीने वास्ते इनके कोई राशन पानी या कुछ भी दिता जा। तो प्रशासन अगे ही अपील करने मगर इनका जोड़ा असें दिखा कि जमीन का भाव है वो आसा का कटाव हो रहा है। दिन रात 10-20 फुट जी जमीन जी देर रात कटाव परमानेंट चला हुआ है और आने वाले दिन महीने का गड़खाल भी डैमेज होने की
कहना कगार प्रकार पर आई है। आने वाले दिनें ये 200 या 200 कहना 200 या 400 कनाल जी जमीन जी डैमेज होने के खतरे में है और दिनों दिन कटास चला रही है। कहना चनाब दरिया डर भी है, डर है और जान माल का नुकसान है। जेडे माल मवेशू गुजर बस्ती आए रखे दे इंदे रुढ़ने का डर है। नहीं बड़ी परेशानी है मारे जेडे दरिया जी जियां भी घटदा इयां ज़्यादा इसी रोड का जगह रुढ़ने कन्नै क्यों जेडे मकान शकान अगे पिछे नहीं क्योंकि इन्हें भी बड़ा खतरा है और जमीन की बहुत खतरा हुई है। मतलब इतने कोई आवा लग नहीं है दिखने वास्ते भी चलो कोई दिखो चली गल के है या कोई महकमा आवे इतने दिखा नहीं है इसी खुदाई करिए ना क्योंकि ऐसे नहीं है कि यही आया है एक तो वो बोलता कि इसमें दरिया ग्रेड मारेंगे ग्रेड सुट उन्हें सुटने ने कि कोई तो लगाओ ग्रेड पाने कन्नै इसी कोई फायदा नहीं है मगर इसी अगे कटाओ करिए तो यदा ग्रेड पाउन क्योंकि जितना डूंगा डंगाई देखिए ना यदि 10 फुट है 20 फुट है वो नीचे ग्रेड पाइए वो उपर क्यों पत्थर आना चाहिए वो क्योंकि जमीन का भाव जो रुकी सकता इं रोड का पूरा इलाके की रुढ़ी जाग ऐसे क्योंकि ये रुकी नहीं सकता इं जहाँ तक कोई यदा चारा नहीं हो या कोई चीज़ यदि सही नहीं चलोगा इन्ना चिर ये कोई यदा मसल नहीं है। लोग जोड़े आवे दिखने वाले दिखिए भी आ कोई इधर आवा कोई इधर आवा मगर ये है कि जमीन अगर मकान भी साढ़े इधर हो जान कोई चक्कर नहीं है। पिछे अगर बन बजी आ अग्गा थान लैने तुम देखियो ना कि जो अग्गा थान देन क्योंकि पिछुआ खत्म कर दिया अग भी भाई चलो उधर इलाका साफ करो तो अग उतों तक पुजी आ मगर वो करना क्योंकि ये हिसाब है दरिया का क्योंकि असी अगे ग्रेड पी जान क्यों कुछ हिसाब करना क्योंकि अगूँ बजी आ तो फिर क्योंकि ये रुकी सकता है। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा पूरे उत्साह के साथ चल रही है। आज जम्मू के भगवती नगर स्थित आधार शिविर से 6,216 शिव भक्तों का 14वां जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर के लिए रवाना हुआ। ये श्रद्धालु 225 वाहनों के काफिले में आधार शिविर से कश्मीर की ओर भेजे गए। अधिकारियों के मुताबिक 3,164 श्रद्धालु आज सुबह 4:30 बजे पहलगाम के लिए रवाना हुए, जबकि 3,052 श्रद्धालु बालटाल आधार शिविर के लिए भेजे गए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आया। बाबा बर्फानी की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने प्रशासन द्वारा उनके लिए की गई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त कर अधिकारियों की जमकर सराहना भी की। इंदौर के पास खरगोन डिस्ट्रिक्ट के बड़वा शहर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग से है। हाँ, व्यवस्था अच्छी है सर। महादेव से यही मांगेंगे कि विश्व में शांति बनी रहे और सब अच्छे से रहें। इस बार की व्यवस्था थोड़ी ठीक नहीं लगी, बाकी इससे पहले की बात बहुत बढ़िया थी। इस बार वो कुछ व्यवस्था सही नहीं कर रखी है, कहीं नल है कहीं नहीं है कहीं क्या है। तो आवाज़ तो देश के लिए हम नरेंद्र मोदी मांगेंगे। मेरा तो पहली समय है, फर्स्ट राउंड में ठीक है और सुख शांति समृद्धि हो, सबकी यात्रा मंगलमय हो, बाबा सब पे कृपा बरसाए रखे। इस बार थोड़ी ज़्यादा है, गर्मी का थोड़ा मौसम जैसा लग रहा है, मतलब बरसात जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक ठाक है। मतलब गर्मी की बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे, मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, टाइट है, देख के अच्छा लगा ये सब चीज़ें। सबके लिए खुशहाली सुख शांति। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है, जिसके दूसरे सोमवार को आज शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा। वहीं पर जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों में भी शिव मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया, जहां पर उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा भी
आज मंदिर में सावन का दूसरा सोमवार है, सभी भक्तों की बहुत रश है, सभी लोग दूर दूर से आए हैं और यहाँ पे बहुत रश है। हम यही कहेंगे कि ये सावन का महीना है, श्रद्धा प्रभु से पूरे उल्लास से हम सबको प्रभु श्री भोलेनाथ जी के दर्शन करने चाहिए। अपने जीवन के जो कष्ट क्लेश हैं सभी को दूर करना चाहिए और जगत कल्याण की कामना से शुभकामना करनी चाहिए। पूरे करेंगे जी, पूरे को पूरे करेंगे। यहाँ जल अभिषेक किया जाता है, धूप अगरबत्ती जैसे पुष्प प्रवाहित किए जाते हैं, बलिपत्री वगैरह की जाती है। बहुत भीड़ है जी, अच्छी तरह भीड़ है, बहुत आए हुए हैं। जैसे कि आज आप दूसरा सोमवार है तो आज आप भक्तों का यहाँ पे देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह उमड़ी है। तो इसी तरीके से हर सोमवार को हम कहते हैं कि आएँ। ये एक हिंदू जो धर्म है हमारा, जो एक सावन का पावन महीना है, तो इसमें अच्छे दर्शन होते हैं, भोले बाबा के खुल के दर्शन होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा भी चल रही है, तो बाहर से पूरा भारत हमारे जम्मू में आया हुआ है इस टाइम दर्शनों के लिए। तो हम जम्मू वाले भी अपने जहाँ पे नियर बाई हमारे यहाँ पे आप शंभू मंदिर। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।